नमस्कार। टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे खान सर की AEDA की बुक और इसमें इस लेक्चर में यानी देखेंगे हम लोग हिंदी और इंग्लिश। हिंदी से संबंधित क्वेश्चन होंगे 70, वहीं इंग्लिश की बात करें तो क्वेश्चन होंगे 30, है ना। चलिए, है ना, और ये क्वालिफाइंग नेचर है। चलिए, और हम लोग का आज का सेट नंबर होगा 17, सेट नंबर 17 होगा। चलें देखेंगे हम लोग, देख सकते हैं आप सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है, तो देखेंगे तो ये है आपके प्रशासनिक नियंत्रण। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है ना, इसका इस शब्दावली का प्रशासनिक जो शब्दावली है, इसके शब्द का सटीक हिंदी पर्याय की बात करें तो प्रशासनिक नियंत्रण होता है और इसका अर्थ किसी संगठन या विभाग पर प्रशासन द्वारा रखे जाने वाले नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है आई तो रोजी नहीं तो रोजा, है ना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, है ना। नेक्स्ट है कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा सी, अनुभवहीन होना। नेक्स्ट है अर्श पर होना, मुहावरे का अर्थ होता है ना। तो इसका आंसर होगा अपने को बहुत बड़ा समझना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस वाक्य में कहाँ प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग हुआ और अंत में प्रश्न चिन्ह लगा है, जिसे स्पष्ट है कि यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। देखेंगे जिन वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है और उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य ही हम कहते हैं। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप करें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये है आपकी आशा। नेक्स्ट है अल्प का विलोम शब्द क्या है, तो ये है अति। नेक्स्ट है अंधकार का विलोम शब्द क्या है, तो ये है आपके प्रकाश। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये है आपके विवाद। ध्यान देंगे कसम का अर्थ है रह रह कर उठने वाली पीड़ा, और टीस या चुभन इसके पर्यायवाची शब्द हैं पीड़ा, दर्द, दुख, टीस, शूल, विवाद, है ना। और वही विवाद का अर्थ झगड़ा या मतभेद होता है, जो कसक का पर्यायवाची नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये है आपके परोपकार जो है यह गुण संधि का उदाहरण है। चले नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये है आपके तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है ना, तो ये है आपके अज्ञात, है ना। देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द में जिसके बारे में जानना न गया हो या जिसकी जानकारी न हो उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं, है ना। और ज्ञात इसका विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट है सौदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है ना, तो इसका आंसर होगा स प्लस उद्देश्य। नेक्स्ट है निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका आंसर होगा नि जोड़ करुण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये है आपके राष्ट्रीय है आपके प्रत्यय है आपके राष्ट्रीय। नेक्स्ट है नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, नीलिमा, है ना, तो इसका आंसर होगा ईमा। नेक्स्ट है अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये है अति, है ना।
देखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन। अतियुक्त शब्द यण संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद अति प्लस उक्ति होता है। इसमें उक्ति मूल शब्द है और अति उपसर्ग है ना। अति एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ अधिक या पार होता है। नेक्स्ट है परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा पर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शीर्षक अध्याय इकाई पाठ इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, है ना। तो है इसके एक। ध्यान देंगे वाक्य प्रयोग से लिंग निर्धारण कर सकते हैं। शीर्षक पुल्लिंग दिया जाता है और अध्याय पुल्लिंग, अध्याय जो होता है पुल्लिंग पढ़ा जाता है और इकाई स्त्रीलिंग पूरी हो गई है और पाठ पुल्लिंग पढ़ा जाता है। इस प्रकार इन चारों में से केवल इकाई स्त्रीलिंग शब्द ही हैं। चलें नेक्स्ट है हे राम मेरी रक्षा करो। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें कारक है संबोधन कारक है। देखेंगे संबोधन कारक का प्रयोग किसी को पुकारने, बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो यह है आपके रिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे गलत लिखा है तो ये होगा परिणाम, ठीक है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। देखेंगे परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या परिणाम का बोध कराते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हुआ है परिमाणवाचक का, परिमाणवाचक का। नेक्स्ट है यह घर मेरा है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, तो इसमें है सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है इसी में देखेंगे हम लोग, है ना। तो देखेंगे हम लोग जस्ट फ्यू सेकेंड, हम लोग यहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हुए विशेषण का कार्य करता है तो उसे सर्वनामिक या सांकेतिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो ये है आपके कान, कान। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ग। नेक्स्ट है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों क्वेश्चन 26, 27, 28 के सही जवाब चुनिए। देखेंगे हम लोग पैरा को पढ़ेंगे। भारतीय साहित्य शास्त्र पर आनंदवाद का गहरा असर है। किसका, आनंदवाद का। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा गया और संस्कृति साहित्य की समीक्षा के प्रचलित सभी मानदंडों रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि में से भारतीय मनीषी ने रस को ही सर्वाधिक उच्च स्थान दिया है। आगे देखेंगे आनंदवाद शैव दर्शन का शब्द है। इसका मूल रूप उपनिषदों में दिखाई देता है ना। आगे देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि रसो वैसा रस हवाए लब्धानिधि भवति, इस विनादिधि अर्थात रस ही ब्रह्म है। इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है। यह रस सबको आनंदित करता है। वृदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि इस आनंद के अंश मात्र के आश्रय से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग शंकराचार्य ने भी सौंदर्य लहरी में दिन चिंदानंदकारम शिव युवाद भावित विभ्रपो कहकर शिव को चिदानंद रूप बताया है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है काव्यानंद को, जो हम लोग पहले पढ़े थे। चलिए देखेंगे संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारतीय मनीषी ने किसे सर्वाधिक उच्च स्थान दिया है, तो इसका आंसर होगा रस को। नेक्स्ट है रस ही ब्रह्म होने के अर्थ में कथन किससे मिलता है, तो ये मिलते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपके नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और यह स्थापित कब हुआ था, तो 1960 में
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन हुई थी और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह संस्था जो है हिंदी के प्रचार प्रसार, उनके मानकीकरण, उनके शब्दावली निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यह है राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके भारत के गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री। आगे देखेंगे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत गठित संसदीय राजभाषा समिति 30 सदस्य होते हैं, है ना। इसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और इस समिति के अध्यक्ष पदेन भारत के केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करती है? तो ये कार्य करती है राजभाषा विभाग के अंतर्गत, है ना। देखेंगे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान CHTI की स्थापना की गई थी 1985 में, है ना। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत एक अधीनस्थ कार्यालय और इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकारी कर्मचारियों को हिंदी भाषा, टंकण और आशु लिपि में प्रशिक्षित करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? है ना। तो ये संपन्न हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में, है ना। चलें नेक्स्ट है मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? ये बोली जाती है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में देखेंगे मैथिली जो है बिहार हिंदी उपभाषा की एक प्रमुख बोली है और यह मुख्य रूप से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र, देखेंगे मिथिलांचल क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो ये आते हैं दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी। और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी ये बोली जाती हैं, है ना। और यह देखेंगे आप तो भारतीय संविधान के, है ना, 8वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा शामिल है। चलें आगे देखेंगे अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो ये है आपके आर्य, है ना। आगे देखेंगे कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। नेक्स्ट देखेंगे ABCD के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया। नेक्स्ट है करुण रस अस्थाई भाव क्या होता है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो ये होता है शोक। नेक्स्ट है जिस पंक्ति या जिन पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ अलंकार होगा छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, ठीक है। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा जब अनेक व्यंजनों की आवृत्ति स्वरूप और क्रम से केवल एक बार होती है तो वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागार्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो ये है आपके भारतीय भाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद, है ना। चलिए नेक्स्ट है समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो इसका आंसर होगा साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है नीलकंठ शब्द है यौगिक। नेक्स्ट है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं तत्सम, है ना। तत्सम के बारे में आप लोग को पता ही होगा, है ना, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में काफ़ी बार मैं जिक्र की हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों को मैं छोड़ करके चल रही हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग पिछले क्लास को भी देखे होंगे, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को मतलब 14 से 15 बार पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद ना वहाँ पे फिर लौट करके जाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके बाद हमें चीज़ों में धार देना होता है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। चलें देखेंगे हम लोग लाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? लाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ललाइन, ललाइन होगा, है ना। देखेंगे संधि विच्छेदों में से सही उत्तर चुनिए। अत्यावश्यक, तो इसका अत्यावश्यक होगा अति जोड़ आवश्यक, अति जोड़
आवश्यक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है ना, तो ये है आपके महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, देखेंगे गुण संधि के बारे में। यदि अ, ठीक है, या देखिए तो आ के साथ देखेंगे हम लोग ई और हर्ष ई आए तो यह क्या होगा, ए बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, वहीं उ और हर्ष उ आए तो औ और री आए तो और बनता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। कुबेर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यक्ष राज। नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है तो उपयुक्त में एक से अधिक, है ना। देखेंगे हम लोग चंद्रमा के पर्यायवाची को, तो राकेश, चंद्रमा, चांद, सीसी, इंदु, मयंक, सुधाकर, निशाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई लोकोक्ति से तात्पर्य है। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई लोकोक्ति से तात्पर्य है ना। तो देखेंगे इसका तात्पर्य होगा, जस्ट 1 सेकेंड, है ना। तो ये होगा बड़े आदमी पर कौन दोष, बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। ठीक है, चलें देखेंगे हम सभी। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है ना। तो इसका अर्थ है मिलावटी माल, मिलावटी माल, है ना। तीतर भी एक जैसे आप मुर्गी को देखते हैं ना, डिट्टो वैसे ही तितर भी होती हैं, लेकिन ये ब्लैक होती हैं, थोड़ा सा इनके बॉडी पे स्पॉट बना होता है ना। और बटेर को देखेंगे ना तो ये बर्ड है ना, चिड़ियों की तरह होती हैं, मतलब छोटी चिड़िया नहीं, थोड़ी सी 200-250 ग्राम की चिड़िया आप देख सकते हैं, बटेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है। इसमें हमें उपमेय को देखना है, तो इसमें उपमेय है मन उपमेय है। तो चलें देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो ये है आपके ममता, ममता। देखेंगे भाववाचक संज्ञा वह होती हैं जो भाव का बोध कराती हैं, जो भाव का बोध कराती है। और ममता में ना माँ शब्द से भाव निकला है ना, तो इसलिए कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो देखेंगे ये है आपके ममता, ममता, जो अभी हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट है इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये है भलाई, भलाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ये है आपके समान कौन लाएगा, समान कौन लाएगा। नेक्स्ट है किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये है आपके आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। देखेंगे हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण वह होता है जो क्रिया के स्थान को बताता है ना। चलिए नेक्स्ट है कौन सा विलोम युग्म सही है, कौन सा विलोम युग्म सही है। तो ये है आपके स्मरण विस्मरण, स्मरण विस्मरण, है ना। नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। इसका आंसर होगा चमक आहट, चमक आहट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, बे उपसर्ग नहीं है। तो ये है बेचैन। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप करें, धन्यवाद। चलें आगे देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं। तो ये है आपके, है ना, देखेंगे हम लोग तो ये कौन है। तो ये है आपके अद्यतन, अद्यतन। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में यह प्रत्यय है। तो ये है आपके वैद्य, वैद्य जो है इसमें यह प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। तो ये है आपके शामिल, शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह
निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए और गलत का चयन कीजिए तो ये होगा आश्रुत पूर्व इक्वल नश्रुत पूर्व बराबर कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द समूह के आधार पर समास बनाकर एक शब्द लिखिए हाथ से लिखा गया। ठीक है, तो ये होंगे आपके हस्तलिखित, इसको क्या कहेंगे, हस्तलिखित कहेंगे। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा के लिए रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो ये है आपके जिज्ञासु। नेक्स्ट है कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है ना, तो इसके लिए है आपके पिष्ट पेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द है केंद्रीयकरण है ना। ध्यान देंगे यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है जिसका अर्थ है केंद्र में लाने या एकत्र करने की क्रिया है ना। और यहाँ नृत्यांगना शुद्ध शब्द है और पूजनीय अशुद्ध है और शुद्ध शब्द पूजनीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सही शब्द छाटेंगे इसमें, तो ये है आपके अंतर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो ये है आपके शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। नेक्स्ट है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है ना, तो ये है आपके चाहे जैसा हो तुम वहां आओ आज जाओ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विलोम युग्म है, तो ये है आपके शुक्र दुष्कर। नेक्स्ट है किस विकल्प से के शब्द परस्पर विलोम नहीं है, तो ये है आपके श्लाघनीय प्रशंसनीय। चलें अब हम लोग का हिंदी का 70 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन को जो हमारे 30 क्वेश्चन होंगे। चलें हम सभी देखेंगे है ना। तो क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द हैड अ नैरो एस्केप, तो इसका आंसर होगा वह बाल बाल बच गया। नेक्स्ट है चॉइस द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हमने नाश्ता कर लिया है ना, तो ये होंगे आपके वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। चलें नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट एंड डायरेक्ट कन्वर्सेशन ऑफ ए स्पीच फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो है ना। He said to me, what are you doing? है ना, तो यहाँ होगा He asked me what I was doing. Next है choose the correct indirect speech of the following sentence from the given opposition है ना। देखेंगे She said to him, are you fine? है ना, तो ये होंगे She asked him whether he was fine. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा मोर लेजी देन स्टूपिड। नेक्स्ट है चॉइस द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द चॉइस गिवन टू मेक दिस सेंटेंस मीनिंगफुल। सी इनवाइटेड एवरीवन डैश टॉम है ना, तो इसका आंसर होगा एक्सपेक्ट। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सर्कुलर है ना, तो इसका आंसर होगा परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी शब्द है ना, तो इसका आंसर होगा योजना। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 79 आएगा इसके अंतर्गत। देखेंगे It is very important that you should have a clear and accurate conception of the subject of the EG before you attempt to write on it. Was exactly it is and equally importance what is not. Some subjects are so simple that you can scarcely make a mistake about them, but
some wants looking into the define them exactly. For example, the use of computers. This subject is not how computers work, nor is it history of computer. Yet some student है ना carelessly carelessly reading he carelessly reading this subject might easily taken up a large part of their easy with such topics. In a short school easy there is room no room for irrelevant room for irrelevant matters. You have to come to the point to ons and start way with the subject. This subject in his case is the use of computers in office and in industries, in aircraft, in spacecraft, etc. It has therefore very necessary that you should define the subject clearly in mind, है ना? Or you may waste much time and paper in writing on more or less irrelevant matters. देखेंगे exact is any synonyms of on the following words used in the passage, है ना? तो चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 को। हाँ भाई आप क्यों भाग रहे हो? हाँ चलिए देखेंगे हम लोग। तो इसका आंसर होगा एक्यूरेट। एक्यूरेट। नेक्स्ट है चॉइस द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हंग्री, है ना? तो इसका आंसर होगा स्टार्विंग। नेक्स्ट है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू द वर्ड्स क्रेडिबल टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स, है ना? तो इसका आंसर होगा इन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर वायलेंस, है ना? तो इसका आंसर होगा ई एन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव देखेंगे द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट। बिल्डिंग द अपार्टमेंट, है ना? तो इसका आंसर होगा the apartment is being built by the architect. Next है which is the correct passive from the given sentence the shepherd has lost six sheep, है ना? इसका आंसर होगा six sheep have been lost by the shepherd. Next है which of the following is the antonyms for referring, है ना? तो इसका आंसर होगा ए कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम्स ऑफ रिलिंक्विश, है ना? तो इसका आंसर होगा पॉसेस। नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ ऑन वर्ड्स फ्रॉम द अपोजिशन गिवन बिलो, है ना? ही इज चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स। चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, है ना? तो इसका आंसर होगा एन ऑर्फेन। नेक्स्ट है choosing the correct option change the following sentence into negative he was doubtful whether it was I, है ना? तो इसका आंसर होगा he was not sure that it was I, है ना? इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे choose the correct option changing the following sentence into assertives else what he is no more, he is no more, है ना? तो इसका आंसर होगा इट इज सेड दैट ही इज नो नॉट एनी मोर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन है fill in the blanks with an appropriate articles from the option listed below, है ना? तो देखेंगे डैश रामायणा इज आवर इपिक। रामायणा इज आवर इपिक, है ना? तो इसका आंसर होगा दी। यहाँ पे दी लगाएंगे जब कोई बुक्स वगैरह आता है या कंट्री आती है तो वहाँ पे हम लोग द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है चॉइस द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर गिवन इन द ऑप्शन, है ना? आई वुड लाइक टू हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड बट आई हैड डैश टाइम सो आई हैड टू रिफ्यूज हेयर, है ना? इसका आंसर होगा लिटिल। नेक्स्ट है
फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। हरी किल्ड द स्नैक डैश अ स्टिक, है ना। चलिए कैसे इन्होंने सांप को मारा, तो विथ यहाँ पे यूज करेंगे विथ को। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट प्रीपोजिशंस। वुड यू केयर डैश अ कप ऑफ कॉफी, है ना। तो इसका आंसर होगा डी फॉर, यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब्स। देखेंगे सॉरी आई एम लेट, दैट एस दैट्स ऑल राइट, आई डैश फॉर लॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग have not been waiting, have not been waiting। next है fill in the blanks with correct tense। fill in the blanks with the correct tense of the verb given in the brackets, choosing for the opposition given below, है ना। देखेंगे he generally dash for a walks every morning even now। तो देखेंगे इसका आंसर होगा goes, goes। नेक्स्ट है देखेंगे fill in the blanks with an appropriate words from the options given below। देखेंगे I had seen see the show last night, I heard it was dash a good performance, है ना। तो यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ यूज करेंगे क्वाइट, क्वाइट QUITE को यूज करेंगे, मीनिंग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है fill in the blanks with suitable conjunction, work hard dash you should fail, है ना। तो इसका आंसर होगा लिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है ना, अभी हम लोग ऊपर का पैरा पढ़ेंगे, देखेंगे डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 98 से पाएगा। रीड each सेंटेंस टू फाइंड आउट whether he there is any error in it, the error if any will be in open part of the sentence। क्वेश्चन है सीता इज अ या एन अडेप्टेड, बी में है इन द आर्ट ऑफ सिंगिंग, सी है क्लासिकल सॉन्ग, है ना, और डी। चलिए हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा बी इन द आर्ट ऑफ द सिंगिंग। नेक्स्ट है डायरेक्शन से ही क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 99 आएगा। देखेंगे रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर ऑफ एरर्स इन एनी अंडरलाइन पार्ट्स। देखेंगे क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगो बिटवीन ऑल दी 50 स्टूडेंट, है ना। इसका आंसर होगा मैंगोज बिटवीन ऑल, मैंगोज बिटवीन ऑल। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन है डायरेक्शंस का, है ना, और डायरेक्शंस में क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर और एरर्स इन एनी अंडरलाइन पार्ट्स। देखेंगे क्वेश्चन है सी आउट टू हैव अवे हियर पेरेंट्स, है ना। तो इसका आंसर टिक करेंगे हम लोग टू हैव अवे, टू हैव अवे, है ना। चलिए तो थैंक यू, ये हम लोग का टेस्ट नंबर 17 आज फाइनली कंप्लीट हुआ और 2-3 दिन में हम लोग 20 तक टारगेट अचीव कर लेंगे। चलिए तो आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हो प्लीज़ वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 18 में।